तो गाजियाबाद की जो पहचान है वो एक शिल्प के क्षेत्र में, औद्योगिक नगर के क्षेत्र में हुई है। और औद्योगिक और शिल्प के जो ज्ञाता हैं, जनक हैं, प्रणेता हैं, ये भगवान विश्वकर्मा हैं। हम तो उस पारित करने के बाद की बात कर रहे हैं। यदि पारित आपने कर दिया है तो उसका नाम कुछ सार्थक, रिलीवेंट और कुछ मतलब से होना चाहिए। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे हैं भारत न्यूज 247। नई दिल्ली यानी कि राष्ट्रपति भवन गेट नंबर 38 के सामने खड़ा हूं और ये जानने की कोशिश करता हूं कि भाई किस तरह से लोग आरक्षण की मांग करते हैं, किस तरह से लोग यानी कि राष्ट्रपति के द्वारा अलग अलग तरीके से मांग करते हैं कि भाई हमारे इस काम को किया जाए, इससे हमें आसानी हो जाएगी। ये समाजों का अधिकार भी है, साथ ही साथ पार्टियों का भी अधिकार है, हर नेता का अधिकार है अपने उच्च स्तरीय लोगों से मांगा जाए जितना मांग सकते हैं। सिंह साहब, आप यहाँ मांगने आए हैं, बताने आए हैं, ये मैं जान लूंगा आपसे, पर सवाल एक ये है कि जिस तरह का मुझे जानकारी मिली है कि गाजियाबाद के नाम बदलने को लेकर बड़ी सरगर्मियां तेज हो गई हैं और आप राष्ट्रपति भवन तक आ गए हैं, तो सवाल ये बनता है कि राष्ट्रपति गाजियाबाद का नाम होना क्या चाहिए। और आपको जिस तरह से आप कह रहे हैं कि भाई, आपने मुझे जानकारी दी, बताया आपने कि भाई ज्ञापन के माध्यम से जागरूकता फैलानी है कि गाजियाबाद का नाम क्या हो, जिससे कि राजनीति ना हो। आप यहाँ तक आ गए, ये राजनीति नहीं है। देखिए, धन्यवाद आपका। गाजियाबाद का नाम जो है नगर निगम के वहाँ के गाजियाबाद के द्वारा वहाँ बदलने के लिए कहा गया है, प्रस्ताव पारित किया जा चुका है और वो महापौर ने कर लिया है। महापौर ने वहाँ पर प्रस्ताव पारित कर दिया गया है और क्या नाम भेजें, कुछ नाम सामने आए हैं। तो ऐसे में जब बदलने की बात आ रही है तो हम एक ऐसा सुझाव देना चाहते हैं सरकार को जिसकी हमने मांग भी करी है और जिसके बारे में बहुत सारे लोग भी इस बात से आश्वस्त हैं कि हाँ, ये नाम होना चाहिए, और वो नाम है विश्वकर्मा नगर। विश्वकर्मा नगर जी, यानी कि कारोबार के देवता का शहर, देश यानी कि इलाका। क्योंकि गाजियाबाद जो है, आपको भी ज्ञात होगा कि ये एक औद्योगिक नगर है और एरिया है, इंडस्ट्रियल एरिया है। और इंडस्ट्री जो है, सबसे पहले कई सौ साल पहले यहाँ पर इंडस्ट्री का जन्म हुआ। और ये रेलवे के कारखाने हों, चाहे इस्पात के कारखाने हों, चाहे छोटे कलपुर्जों के कारखाने हों, चाहे तमाम छोटे बड़े कलाकार, शिल्पकारी, शिल्पकला गाजियाबाद से विकसित हुई है। तो गाजियाबाद की जो पहचान है वो एक शिल्प के क्षेत्र में, औद्योगिक नगर के क्षेत्र में हुई है। और औद्योगिक और शिल्प के जो ज्ञाता हैं, जनक हैं, प्रणेता हैं, ये भगवान विश्वकर्मा हैं। भगवान विश्वकर्मा है। भगवान विश्वकर्मा। तो सवाल यह भी है सिंह साहब के गाजियाबाद का नाम बदलने की जरूरत क्या पड़ गई? देखिए, ये तो अब उनसे पूछिए, आप जिन्होंने बदलने के लिए मांग प्रस्ताव पारित किया। लगा विरोध कीजिए ना। हम बदलने का विरोध तो कर ही रहे हैं, होने के समर्थन में आ गए। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि यदि आपको नाम बदलना है, यदि बदलना है तो फिर उस नाम को बदलिए जो गाजियाबाद पहचान रखता हो जिस चीज से। देखिए, हम कई चीजें सोचते हैं, जैसे मिसाल के तौर पे कहा जाए, नाम बदला जाएगा तो बोर्डों पे लिखा जाएगा, सारे बोर्ड बदल जाएंगे, डायरिया बदल जाएंगी, विजिटिंग कार्ड बदल जाएंगे, जी क्या क्या बदल जाएगा, बच्चों के खिलौने पे नाम भी बदल जाएंगे। सवाल यह है कि इस खर्चे को जो डाला जाएगा जनता पे डाला जाएगा, मतलब ये बावली वाली बातें कहाँ से सीख गए हैं कि नाम बदलने से कुछ अच्छा हो जाएगा। देखिए, इस बारे में तो मैं कुछ कहना नहीं चाहता कि भाई वो क्यों बदल रहे हैं। आप विरोध क्यों नहीं करते? नहीं नहीं, ये तो वे जाने है कि जो नाम बदल रखवा रहे हो विश्वकर्मा, तो रखवा इसलिए रहे हैं कि इसका नाम जो है यदि बदल रहे हैं तो फिर इसका विश्वकर्मा नगर रख दो। क्यों विश्वकर्मा नगर? इसके नाम ऊपर क्यों नहीं रखते हो? किसी फैक्ट्री के, जिसने पहली फैक्ट्री लगाई है उसके नाम पे क्यों नहीं रखते हो? दुनिया के सबसे पहले आविष्कारक, दुनिया के सबसे पहले साइंटिस्ट, किससे कहानियों में कहते हैं ऐसे ही क्या? नहीं है। देखिए, ऐसा है कि दुनिया के सबसे पहले जो हमारे जो वो कहा जाता है शिल्प के ज्ञाता। आप एक तब तो कहते हो आप अम्बेडकरवादी हो, कहते हो नहीं कहते हो अम्बेडकरवादी हो आप, और तब फिर आप बात मान रहे हो मनुवादियों को। नहीं नहीं, हम तकनीकी ज्ञान के आधार, तकनीकी ज्ञान के जनक, तकनीकी ज्ञान को बढ़ावा देने वाले और तकनीकी विश्वकर्मा का मतलब आप किसी उससे न लें। विश्वकर्मा का मतलब निर्माण करने वाला, निर्माण करने वाला जो निर्माण करने वाला है, बना देवता हो चाहे आप उसे कैसे कुछ भी मान लें, जो निर्माण करता हो। सब ठुकरा दिया करते थे सब चीजों को। बाबा साहब भी जो है एक निर्माणकर्ता के रूप में है। बाबा साहब ने संविधान का निर्माण किया, उन्हें भी शक थे, उन्हें भी हम दिखाई दिए, सबको दिखाई दिए। किसने देखे? विश्वकर्मा जो है, चूंकि एक बहुत, देखिए आप कहेंगे कि विश्वकर्मा जो अंबेडकर से पहले के लोग किसने देखे हैं? आप बहुत सी आगे आने वाली पीढ़ी ये कहेगी महात्मा गांधी भी नहीं थे, वो किसने देखे हैं? तो ये जो हमने जो जाना है
बड़ों से जाना है, किताबों से जाना है, अध्ययन से जाना है। आने वाले कुछ विश्वकर्मा विश्वकर्मा होना चाहिए, विश्वकर्मा नगर, विश्वकर्मापुर। विश्वकर्मा नगर होना चाहिए। विश्वकर्मापुर नहीं चलेगा? विश्वकर्मापुर तो आप विश्वकर्मा के आधार पर विश्वकर्मा जैसे नगरपुर यही होते हैं, एक ही बात है। पुरी भी हो जाता, विश्वकर्मापुरी। विश्वकर्मापुरी हो, विश्वकर्मा नगर हो, हम तो कहते हैं कि गाजियाबाद एक औद्योगिक नगर रहा है, उसकी पहचान एक आप जनता के टैक्स पेयर के पैसे का बिल्कुल भी यानी कि वो नहीं कर रहे हैं कि भाई उसके फिक्र होना चाहिए आपको थोड़ा बहुत। आप मना करो, लेटर लिखो कि नहीं होगा, नाम बदला जाएगा। ये बात ये है कि जब वो उन्होंने पारित कर दिया है, हम तो उस पारित करने के बाद की बात कर रहे हैं। यदि पारित आपने कर दिया है तो उसका नाम कुछ सार्थक, रिलीवेंट और कुछ मतलब से होना चाहिए। सुझाव मांगे हैं क्या महापौर ने? क्या सुझाव दीजिए, नाम ये होना चाहिए? सुझाव नहीं मांगे, उन्होंने कर दिया है। एक दिया। जनता में एक बात फैल गई है। आप ये चाह रहे हो कि विश्वकर्मा नगर होना चाहिए? हम ये चाहते हैं कि जब आप नाम बदल रहे हैं तो उसका नाम एक सार्थकता के आधार पर, उद्योग के आधार पर, ताकि तकनीकी को बढ़ावा मिले। मजदूर से भी पूछा कि उसके मन में क्या है? मजदूर ने और ये सब ने मांग कर रहे हैं, एक जनमत हो रहा है जो इस बात को मांग कर रहे हैं, क्योंकि हम निर्माण की बात कर रहे हैं। हम इसमें किसी की पूजन की बात नहीं कर रहे हैं, हम एक निर्माण की, उद्योग की, तकनीकी की बात कर रहे हैं। जैसे मैंने शुरू में कहा कि इससे उद्योग और तकनीकी को हम महत्व देने की बात कर रहे हैं। हम ये नहीं कर रहे हैं कि भाई इसमें पूजा पाठ शुरू हो जाए या इसमें हो जाए। हम तो उद्योग, तकनीकी, टेक्नोलॉजी को बढ़ाने की बात कर रहे हैं, ताकि किसी के माध्यम आपके समर्थक जो है ना, मैं चिंता में हूँ, थोड़ा सा मैं चिंता में हूँ कि आपका जो समर्थक है वो सोच के हैरत में पड़ जाएंगे कि सिंह साहब कौन सी मांग कर रहे हैं। हम जो ये चाहते हैं कि जो टेक्निकल मांग है, तकनीकी को बढ़ावा देने वाली मांग है, उद्योगों को बढ़ावा देने वाली बात है। जिस तकनीकी की वजह से हम चांद पर पहुंच रहे हैं, जिस तकनीकी की वजह से मंगलयान हम बना रहे हैं, वहां पर पहुंच रहे हैं, जिस तकनीकी की माध्यम से हम विश्व से कंपटीशन कर सकते हैं और देशों से कंपटीशन कर सकते हैं। आज विश्वकर्मा की टेक्नोलॉजी जो है, विश्वकर्मा का मतलब एक जाति से ना समझो, किसी धर्म का। आप राष्ट्रपति भवन तक आ गए इस मुद्दे को लेकर के। राष्ट्रपति भवन की बात तो नहीं, हम किसी और यहाँ मकसद से आए हैं। रोहिणी आयोग के बारे में हम आए थे यहाँ पर। तो अब चूंकि आप बात कर रहे हैं, तो ये भी सही, आप बात कर रहे हैं तो हम आपकी बात का जवाब दे रहे हैं। तो हम ये चाहते हैं कि यदि आप वहाँ का गाजियाबाद का नाम बदलने जा रहे हैं तो उसे किसी रिलीवेंट, सार्थक नाम दीजिए, और जो उसकी पहचान, उस नगर की पहचान है, उसी पहचान को आप आगे बढ़ाइए, ताकि जो है लोगों को टेक्नोलॉजी को बढ़ाने का उस उत्साह मिले, तकनीकी को बढ़ाने का। अंधविश्वास, ढोंग, पाखंड, इन सब से छुटकारा पाने के लिए जरूरी है कि आप टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ावें। शुक्रिया बात करने के लिए। तो कुल मिला के सिंह साहब ने अपने समर्थकों को समझा दिया भाई कि पाखंड नहीं, पाखंडवाद से दूर रहना है। और अगर गाजियाबाद का नाम बदला जाना है तो विश्वकर्मा नाम होना चाहिए, विश्वकर्मा नगर हो जाए, विश्वकर्मापुर हो जाए, विश्वकर्मापुरी हो जाए, ये भी मैं भी सुझा रहा हूँ। पर जिस तरह पाखंड से दूर रहा जाए। पर कुल मिलाकर सवाल यही है कि क्या गाजियाबाद का नाम बदलने से क्या इंडस्ट्री के अंदर ज्यादा अच्छा कारोबार बढ़ जाएगा? क्या मजदूरों की तनख्वाह ज्यादा हो जाएगी? क्या गाजियाबाद की जो सड़कें हैं वो ज्यादा दुरुस्त हो जाएंगी, कभी नहीं टूटेंगी? या ऐसे ऐसे वहाँ उद्योग और लग जाएंगे जिनमें कहा जाए कि इनमें कभी मंदी नहीं आएगी? या गाजियाबाद में जो बनने वाला सामान होगा वो अब ज्यादा विदेशों में जाके अच्छी कीमत पे बिकेगा? तो ये बहुत सारे सवाल हैं। अब देखना यह है कि नाम बदलने का असर होता कितना है। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे थे भारत न्यूज़ 247।